कैसे कर सकते हैं? मान लो जैसे हम एक नंबर की बात करते हैं, मूलांक नंबर 9, ठीक है? ये सावन में कैसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं या फिर जीवन में जो स्ट्रगल है वो कैसे दूर हो सकते हैं इनके? वो ऐसे हो सकते हैं जैसे कि मूलांक 9 की बात कर रहे हैं हम। तो मूलांक 9 नंबर मंगल से रूल होता है। उन्हें एक मूलांक और इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मूलांक 8 जो शनि से रूल हो रहा है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, और मेरा भी कुछ एसोसिएशन वहाँ से बनता ही है। तो बात ये है कि मंगल और शनि की जो भी शांति होती है या इनके जो भी बेनिफिट्स लेने हैं, तो वो हम महाकालेश्वर की साधना करके, पूजा करके वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5 रूलिंग के लिए और कौन से उपाय हो सकते हैं? नंबर 5 रोलिंग के लिए जैसे कि धूनी का ही एक उपाय और है, बहुत पॉपुलर है वो भी, कि शिव जी को जो धूनी और भस्म बहुत पसंद है। तो अगर हम भस्म तैयार करते हैं और उस भस्म में हल्की सी अगर भांग वगैरह डाली जाए, तो उससे भी शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, स्पेशली अगर भांग से भी जलाभिषेक किया जाए। हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रावण का महीना शुरू हो चुका है, भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना। और आज का ये जो वीडियो है, क्यों ना हमने ये सोचा कि सावन के अंदर जो अलग-अलग मूलांक होते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करें। यानी कि अगर कोई नंबर जिसका मूलांक नंबर 6 है या 5 है, उनके लिए सावन का महीना कैसा रहेगा? भगवान शिव के साथ वो अपना कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? मैं स्वागत करना चाहता हूँ आचार्य विजय लक्ष्मी मैम, जो पिछले 20 सालों से न्यूमरोलॉजी के करियर में उन्होंने न जाने कितने लोगों को जीवन की सही राह दिखाई। नमस्कार मैम। नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैम, सावन और न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन है? न्यूमरोलॉजी का ऐसा कनेक्शन है कि हम सब भक्त शिव भक्त हैं और हम सब नंबर से रूल हो रहे हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम डेस्टिनी नंबर से इतने ज़्यादा फ़ैमिलियर हो गए, इतने सारे पॉडकास्ट बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो गए। तो ये पॉडकास्ट हम इसीलिए लाए हैं कि हमें ये तो मालूम है हमारा डेस्टिनी नंबर क्या है, कंडक्टर नंबर क्या है। तो इसके थ्रू शिव भक्ति में कैसे कुछ ऐसा करें कि हमारी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाएँ। कैसे कर सकते हैं? मान लो जैसे हम एक नंबर की बात करते हैं, मूलांक नंबर 9, ठीक है? ये सावन में कैसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं या फिर जीवन में जो स्ट्रगल है वो कैसे दूर हो सकते हैं इनके? वो ऐसे हो सकते हैं जैसे कि मूलांक 9 की बात कर रहे हैं हम। तो मूलांक 9 नंबर मंगल से रूल होता है। उन्हें एक मूलांक और इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मूलांक 8 जो शनि से रूल हो रहा है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, और मेरा भी कुछ एसोसिएशन वहाँ से बनता ही है। तो बात ये है कि मंगल और शनि की जो भी शांति होती है या इनके जो भी बेनिफिट्स लेने हैं, तो वो हम महाकालेश्वर की साधना करके, पूजा करके वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जो 9 नंबर रूलिंग है, जी हाँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो सावन में एक बार अगर महाकाल उज्जैन चले जाएँ, जी। तो भी चांसेस है कि काफ़ी कनेक्शन। बिल्कुल, जाना ही चाहिए। बीइंग अ सनातनी, जो सावन का महीना है, 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो करना ही चाहिए। और मेनली ये महीना अगर जेंट्स जो भी पुरुष वर्ग है, वो ज़रूर से शिवलिंग की आराधना करें, पूजा करें, या फास्टिंग के लिए अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना ही चाहिए। और जो भी पर्सन अगर टेक्निकल फील्ड, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं, रिफाइनरी, पेट्रोलियम से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग, या जो भी टूरिस्ट लाइन का काम कर रहे हैं, या होटल बिज़नेस में, रेस्टोरेंट बिज़नेस में, जिनमें शनि और मंगल जैसे ग्रहों का इनकॉर्पोरेशन है, तो उन पर्सन को ज़रूर से महाकाल के दर्शन करना चाहिए जो कि उज्जैन में स्थित है। और वहाँ जाकर जल में 2 बूंद सरसों के तेल की या तो फिर 2 बूंद घी की मिक्स करके अगर उसके साथ अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पे अगर डायरेक्ट अगर महाकाल के ऊपर अगर सौभाग्य मिल जाता है और वहाँ अगर करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगले सावन तक का इंश्योरेंस हो जाता है। उनको किसी भी तरह के अपने व्यावसायिक तौर पर किसी तरह की बाधा, परेशानी, रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। और क्या कर सकते हैं? मतलब जैसे एक तो ज्योतिर्लिंग हो गया, जो लोग ना जा पाएँ, वो क्या करें? अगर जैसे जो लोग ना भी जा पाएँ, महाकालेश्वर के नाम से घर पे भी अगर वो रुद्राभिषेक प्लान करते हैं, तो
वो जो शिवलिंग स्थापित करते हैं, जो आपके पंडित जी लाते हैं या घर पे आप बनाते हैं, जैसे पीली मिट्टी के बनते हैं, बालू के बनते हैं, घर पे भी अगर आप करते हैं तो घर पे वैसे भी अगर गृहस्थ जीवन में आप रह रहे हैं तो पारस शिवलिंग के रुद्राभिषेक घर में अलाउड रहता है, या तो फिर क्रिस्टल के शिवलिंग के ऊपर जो भी रुद्राभिषेक करते हैं तो वो डायरेक्ट शिव जी को ही प्राप्त होता है। और अगर आप इस तरह के बिजनेस में हैं जो शनि से रूल हो रहे हैं या मंगल से रूल हो रहे हैं, तो उस शिवलिंग में महाकाल का आह्वान करके, महाकालेश्वर की साधना करके उनकी आशीर्वाद और विशेष गुड विशेष पाई जा सकती है। मैम जैसे अभी हमने 9 नंबर की बात की, अगर हम नंबर 6 की बात करें, वीनस रूलिंग नंबर है, इनके लिए सावन का महीना कैसा रहने वाला है? सावन का महीना तो हर शिव भक्त के लिए बहुत अच्छा है, और खास करके जितने भी हमारे बिजनेसमैन पर्सन हैं, उनको तो ज़रूर से सावन महीने में रुद्राभिषेक ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने इंडस्ट्रियल प्रोमाइसेस में या अपने ऑफिस में या तो अपने घर पे ज़रूर से शिवलिंग का एक ना एक दिन या तो एक सोमवार को जो अभी कमिंग वीक का सोमवार आ रहा है उस सोमवार पे ज़रूर से रुद्राभिषेक प्लान करना चाहिए। इवन जो 6 नंबर से रूल हो रहे हैं, जो फैशन इंडस्ट्री से या सोशल मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, वैसे पर्सन्स को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि प्रेम का प्रतीक है, वहाँ जाकर या तो दर्शन करना चाहिए या तो घर पे जो भी शिवलिंग बना है उसमें मल्लिकार्जुन का आह्वान करके उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि जितने भी हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर कहीं स्टक हो गए या हमारी वायरल होने की जर्नी में कहीं न कहीं कुछ बाधा आ गई, तो वो बाधा क्विकली एकदम से रिमूव होती हुई दिखाई देगी, सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जब देव सो जाते हैं तो नारायण के हाथ से कंट्रोल शिव जी के हाथों में आ जाता है, और शिव जी इतने भोले हैं कि जस्ट साधारण से पंचामृत के अभिषेक से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये महीना भगवान की कृपा पाने का सबसे आसान तरीका है। मल्लिकार्जुन ही क्यों लिया हमने ज्योतिर्लिंग? मल्लिकार्जुन इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ पर शिव और पार्वती का मिलन हुआ था। वो इतना ऑस्पिशियस प्लेस है, अट्रैक्शन और मैग्नेटिज्म और वायरलिटी के लिए सबसे सिद्ध ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इवन अगर हमें माता पिता की भी कृपा लेनी है, आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो जो हमारे मम्मी डैडी की जो मैरिज एनिवर्सरी आती है उस समय उनको वहाँ का दर्शन करना है, या अगर वो हमें छोड़ के जा चुके हैं तो उनके नाम से वहाँ जाके रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो उससे हमारे माता-पिता का आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहता है। और माता-पिता का आशीर्वाद हर काम में, हर बिज़नेस में, हर सक्सेस में, एजुकेशन में, सब जगह ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे जागृत देव कहलाते हैं। जागृत देव सूर्य और चंद्र के अलावा माता-पिता ही होते हैं जो हमें हर मुसीबत से उभारते हैं। और ये कहीं न कहीं ज्योतिर्लिंग या प्रेम का प्रतीक है। प्रेम का प्रतीक है, संपूर्णता का प्रतीक है, शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है। मल्लिकार्जुन जब ज्योतिर्लिंग बना था वो इसीलिए बना था कि वहाँ पर दोनों शक्तियों का वास है। हर शिवलिंग, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से हर शिवलिंग में सिर्फ शिव जी का ही मेन वास है, लेकिन मल्लिकार्जुन एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव और पार्वती का साक्षात वास है। तो अगर कोई ना जा पाए, मान लो कुछ लोगों का ऐसा है ना कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है उससे काफ़ी दूर रहते हैं, या फिर कई बार ऐसा संयोग नहीं बन पाता है, लेकिन क्या कोई दूसरा ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें वो जा सकते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र में है और काफ़ी कन्वीनियंट जगह है, तो वहाँ जाकर भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इवन जिनकी मैरिजेस में हर्डल आ रहे हैं, या तो डिवोर्स जैसी प्रॉब्लम चल रही है, या आपस में बन नहीं रही है और सेपरेशन की कंडीशन बनी है, तो रिलेशनशिप को स्मूथ हार्मोनियस बनाने के लिए घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जाकर भी शिव आराधना की जा सकती है, रुद्राभिषेक किया जा सकता है। तो इससे हमारे सारे रिलेशन नॉट ओनली पर्सनल लाइफ में, इवन प्रोफेशनल लाइफ में, रिलेशन में स्मूथनिंग आ जाएगी, हार्मनी आ जाएगी। और यहाँ जाकर ज़्यादातर जो पार्वती जी के लिए संपूर्ण वस्त्र से लगा के संपूर्ण श्रृंगार सामग्री को अर्पित करने का भी विधान है। तो उससे ये होता है कि हमें शुक्र के सारे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं, हमारे काम जहाँ भी हर्डल आ रहे हैं, रुके हुए काम है, वो सारे बन जाते हैं। सारे रिश्ते, सब तरह के रिश्ते, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के उन रिश्तों में भी हार्मनी और स्मूथनिंग आ जाती है। और आप चाहें तो वहाँ के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। घर में आप एक क्रिस्टल का ज्योतिर्लिंग स्थापित करके या 12 शिवलिंग स्थापित करके वहाँ पर कृष्णेश्वराय नमः
या तो फिर मल्लिकार्जुनाय नमः मंत्र से जाप करके उनके आह्वान करके उनके आशीर्वाद अपने घर बैठे भी प्राप्त कर सकते या फिर सिंपल ओम नमः शिवाय का भी जाप करेंगे तो भी पॉसिबल। शिवाय का तो जैसे जनरल जाप है, लेकिन पर्सनल अगर हम पर्टिकुलर 6 नंबर की बात करते हैं तो मल्लिकार्जुनाय नमः या तो फिर दक्षिणेश्वराय नमः का जाप करते हैं तो 6 नंबर के पावर, लग्जरी, ब्रांड्स, कंफर्ट, ये सारे हमारे लाइफ में आते हुए दिखाई देंगे। जैसे अभी हमने 6 नंबर की बात की, शुक्र का जो नंबर है। अगर हम बुध का नंबर की बात करें, नंबर 5, यानी कि जो लोग 5 रूलिंग है, उनको कैसे पूजा करनी चाहिए कि भगवान शिव की कृपा बनी रहे सावन के और ये पॉडकास्ट हम श्रावण महीने में सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स के लिए करने जा रहे हैं। और अब इस कड़ी में 5 नंबर की बात हो रही है, डेस्टिनी नंबर। तो जो भी 5 नंबर से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया बिजनेस में हो, चाहे वो उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के सेल्स बिजनेस में हो या आईटी बिजनेस में हो, तो बुध से रिलेटेड ही बिजनेस माने जाते हैं। जैसे कि हमने हमारे पॉडकास्ट में 5 नंबर के लिए डिटेल में बिजनेस वगैरह की बात की है। तो इसके लिए जो ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक ज्योतिर्लिंग जाना जाता है वो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और ये एक आइलैंड के ऊपर स्थित है, एक पर्वत है जिसकी शेप ओम की तरह है और वहाँ पर एक शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इसलिए इस शिवलिंग का नाम ओमकारेश्वर शिवलिंग है। तो इन शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने पे यह स्पेशल श्रावण मास में जाकर सिर्फ दर्शन करने से, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से, बिलपत्र चढ़ाने से हमारे जो बुध ग्रह हैं, बुध ग्रह की जो भी कृपा है वो हमें डायरेक्ट और बहुत फास्ट, बहुत तीव्र गति से हमें मिलती है। और हमारे जितने भी सेल्स से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी बाधाएं आ रही है वो बाधाएं सब शांत हो जाती हैं। या फिर हम ये कहें कि अगर मान लो किसी कुंडली में बुध ग्रह नीच का है तो उसके जो प्रभाव हो वो कम हो जाएंगे। डेफिनेटली, इवन वो नर्मदा नदी के किनारे है तो वहां से जो शिवलिंग लाकर अगर आप अपने वर्क प्रोमाइसेस पे, अपने डेस्क पर या अपने घर पर स्थापित करते हैं तो भी नर्मदेश्वर शिवलिंग की, ओमकारेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। और जितने भी बुध से रिलेटेड दोष होते हैं, जैसे कि आपने कहा कुंडली में तीज के दोष हो गए, या तो फिर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो वो ग्रिड में जिसको भी 5 नंबर मिसिंग है तो उनको वो कृपा प्राप्त हो जाती है और जो 5 नंबर मिसिंग है उसकी रेमेडी भी हो जाती है साथ ही। तो मान लो अगर कोई वहां जाने में सक्षम नहीं है, नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो घर में किस तरीके से करे वो पूजा? घर में जो भी आप शिवलिंग स्थापित करेंगे, पारद हो गया या तो क्रिस्टल शिवलिंग हो गया, उसमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आह्वान करेंगे और वहां पर बैठकर ओम ओंकारेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेंगे, पंचामृत से अभिषेक करेंगे। और स्पेशली हरे मूंग का जब उनको अभिषेक किया जाता है, हरे मूंग के साथ, एक हरे मूंग को एक रात पहले पानी में भिगा दिया जाता है और जब वो फूल जाते हैं तो अगले दिन उन हरे मूंग से ओंकारेश्वराय नमः बोलकर 108 बार मंत्र बोलकर 108 बार जब आप चढ़ाते हैं तो बुध से रिलेटेड सारे दोष शांत हो जाते हैं। इवन बुध जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और बुध से रिलेटेड सारे काम, अगर जो भी आपके बिजनेस में जो भी आप काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो गया, मीडिया हो गया या स्टॉक्स मार्केट हो गए, ट्रेडों वगैरह ट्रेडिंग के बिजनेस हो गए, इन सब में बेनिफिट देखने को मिलता है और ये बेहद ही सिद्ध प्रयोग है। अगर हम बात करें जो नंबर 2 रूलिंग है, वो किस तरीके से सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के जो गुजरात में स्थित है सोमनाथ, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के भी आराध्य देव हैं। तो उनकी कृपा प्राप्त करके हम चंद्र से रिलेटेड सारे दोषों से मुक्ति पा सकते हैं और उनकी पूजा करना बहुत ही आसान है, क्योंकि चंद्र को मनाना, चंद्र ऐसा ग्रह है कि जिसको मनाना बहुत ही आसान होता है। तो करना सिर्फ इतना है कि सुबह जाकर जल और दूध को मिक्स करके शिवलिंग पर अर्पित करना है और शाम को गर्म दूध में केसर मिक्स करके उनको प्रसाद के रूप में भोग लगाना है। उसका अभिषेक नहीं करना है, उसका जस्ट भोग लगाना है और वहां बैठ के सोम सोमाय नमः मंत्र के जाप करने हैं। और अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो अगेन से पारस शिवलिंग या तो फिर क्रिस्टल, क्रिस्टल तो चंद्र को ही एसोसिएट होता है, तो ट्रांसपेरेंट वाइट क्रिस्टल का शिवलिंग मिल जाएगा। उस शिवलिंग को लेकर उसके ऊपर आप जल और दूध को मिक्स करके सोम सोमाय नमः के 108 बार आप मंत्र बोलिए और जल का, अखंड जल की धारा का अभिषेक कीजिए और शाम के समय गर्म दूध में केसर मिक्स करके उसका भोग और प्रसादी कीजिए और उसका आप खुद भी सेवन करें।
तो देखेंगे कि चंद्र से रिलेटेड सारे दोष शांत हो जाते हैं। चंद्र से रिलेटेड अगर न्यूमरोलॉजिकली भी देखा जाए, ग्रिड में अगर 2 नंबर मिसिंग है तो उनकी कृपा प्राप्त होने लग जाएगी, और उनकी कृपा प्राप्त होते ही आपके जो भी रिलेशनशिप में मेनली प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि इमोशन का कारक है। आपका मन कई बार भटक जाता है किसी से। मतलब जो मेंटल जो प्रॉब्लम आती है, मानसिक हाँ, परेशानी। वीनस क्रोमाइसिस में भी कभी किसी से बोलचाल हो जाती है, मन में कुछ खटास आ जाती है, दूरी हो जाती है। हालाँकि वो पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ बातें कुछ ऐसे आपस में खटपट हो जाती है कि डिस्टेंस आ जाता है दिलों में। तो उससे ये है कि चंद्रमा जैसे ही चंद्रमा जैसे ही कंट्रोल में आएंगे या चंद्रमा के सारे दोष शांत होंगे, आपके रिलेशन अपने आप सुधरने लगेंगे। आप देखेंगे, चाहे वो बिजनेस प्रमाइसेस पे किसी तरह के प्रोफेशनल टर्म्स हो, चाहे पर्सनल लाइफ में आपके स्पाउस या फैमिली में किसी से भी रिलेशन, सारे रिलेशन में स्मूथनिंग आना शुरू हो जाएगी। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे हर जगह रिलेशन अच्छे हो, तो हर व्यक्ति को घर पे अपने फारस शिवलिंग या क्रिस्टल के शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक जरूर से करना चाहिए। इसके अलावा भी सावन में कुछ जो नंबर 2 रूलिंग है, वो कुछ और उपाय कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे शिव जी को सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जल से ही प्रसन्न किया जा सकता है। वो भस्म के भी बहुत ज़्यादा करीब हैं और भस्म से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले शाम के समय आप जो प्योर उपला होता है, जो गाय के गोबर से निर्मित होता है, उसकी धूनी तैयार करके उसकी धूनी दिखा सकते हैं। और स्पेशली अगर चंद्र की कृपा पानी है तो जो गुग्गल होता है, खुशबूदार होता है काफ़ी, गाय के उपले को सुलगा लेंगे, उसके ऊपर बुगल लगा के, धूनी लगा के, और शिव जी को आरती दे देंगे उसकी, तो उससे भी चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। नंबर 5 रूलिंग के लिए और कौन से उपाय हो सकते हैं? नंबर 5 रोलिंग के लिए जैसे कि धोनी का ही एक उपाय और है, बहुत पॉपुलर है वो भी, कि शिव जी को जो धुनी और भस्म बहुत पसंद है। तो अगर हम भस्म तैयार करते हैं और उस भस्म में हल्की सी अगर भांग वगैरह डाली जाए, तो उससे भी शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। स्पेशली अगर भांग से भी जलाभिषेक किया जाए, जल के अंदर भांग का पाउडर आता है सूखा वाला, उसको भी अगर अभिषेक किया जाए तो उससे भी शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बुध की कृपा प्राप्त होती है। अगर 5 नंबर मिसिंग है तो उसके भी सारे हर्डल्स दूर हो जाते हैं और 5 नंबर की प्रेजेंस मिल जाती है लाइफ में। मैम, जिस तरीके से हमने बात की कि एक पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग है और फिर उसके बाद घर पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और उपाय हैं जो हो सकते हैं? उनकी आरती भी कर्पूर गौरम के नाम से है, तो कपूर उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। कपूर की धुनी दी जाए, कपूर की आरती की जाए, तो भी शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न आता है। और स्पेशली जब हम 6 नंबर की बात करते हैं, 6 नंबर से रूलिंग होने वाले बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, या हमारे डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर आ रहे हैं, डेस्टिनी नंबर में, या तो फिर कंडक्टर नंबर में, या तो टोटल 6 हो, या तो जस्ट डेट 6 हो, तो कपूर की आरती बेहद फायदेमंद होती है। साथ में कपूर कैरी करना भी फायदेमंद होता है। तो इस कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम आरती के साथ कपूर की उनको आरती दी जाए, तो हमें 6 की पूरी पावर मिलती है। 6 हमारा एक्टिव हो जाता है, लग्जरी, ब्रांड, कंफर्ट, ये सब हमारी लाइफ में आ जाता है। मैम, नंबर 9 के लिए और क्या रेमेडीज हो सकती हैं? नंबर 9 मंगल को रूल करता है, तो डेफिनेटली धुनी का अगर हम एक उपाय और जाने तो चंदन का जो पाउडर होता है उसको अगर हम जो गाय का उपला होता है उसको हम सुलगाकर उसके ऊपर चंदन के पाउडर की धुनी डाल के और उसकी धुनी अगर शिव जी को दी जाए तो मंगल की कृपा प्राप्त होती है। मंगल से रूलिंग बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एंगर इशू है, या हमारा पार्टनर नार्सिसिस्ट है, तो वैसे कुछ मैनिफेस्टेशन करके अगर हम आरती करते हैं तो मंगल शांत होते हैं, मंगल के उत्पाद शांत होते हैं और मंगल धीरे धीरे फेवर में आने लगते हैं। जो भी 9 नंबर से रूल हो रहे हैं उनमें थोड़ा सा इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। तो चंदन का तो वैसे जो खुशबू होता है वो वैसे भी माइंड को बहुत सूदिंग होता है। तो अगर उसकी उसके अगर श्रावण मास के अलावा भी अगर अगरबत्ती की जाए, धूनी की जाए, तो ये बहुत बेनिफिशियल है और ये माइंड को बहुत अच्छे से काम करता है, कंट्रोल में लगता है। मैम, जैसे कई लोगों के है ना, डेट में बहुत रहते हैं, प्रॉब्लम्स जीवन में है, कार्मिक डेट्स होते हैं। अगर लोगों की लाइफ में ये हैं तो उनको क्या करना चाहिए?
ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो क्रेडिट कार्ड्स के भी पेंडिंग्स चल जाते हैं कई बार, या हम जो होम लोन्स वगैरह लेते हैं कई बार वो एनपीए वगैरह में चले जाते हैं। तो लोन्स वगैरह से निजात पाने के लिए सबसे बढ़िया माह होता है श्रावण मास, और इस समय महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सिर्फ दर्शन मात्र से इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, जिसमें ना सिर्फ कार्मिक डेट जो हम जन्मों से, हमारी पीढ़ियों से, हमारे पितरों से हम लेते चले आ रहे हैं, हमारे काम बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपस में घर के सारे मेंबर जब भी मिल के बैठते हैं साथ में, तब झगड़े हो जाते हैं किसी बात पे, खटपट और गाली गलौज और बहुत गंदे तरीके से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। तो ये महाकालेश्वर के दर्शन करने से कार्मिक डेब्ट्स दूर हो जाते हैं, फाइनेंशियल हर्डल्स दूर हो जाते हैं, लोन्स वगैरह में जो भी इशू आ रहा है वो दूर हो जाते हैं। इवन सही आपने अगर लोन की फाइल लगाई है और वो अप्रूव नहीं हो पा रही है, तो वो भी महाकालेश्वर के दर्शन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये शिवलिंग दक्षिण मुखी हैं। ये शनि और मंगल से जो भी लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ही इन शिवलिंग का धरती पर उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो भी अगर कार्मिक डेब्ट्स या इस तरह के किसी भी डेब्ट या इवन कोर्ट केस चल रहे हैं, या आपके डिवोर्स केस चल रहे हैं, या किसी भी तरह के लीगल इशू चल रहे हैं, या जीएसटी से रिलेटेड इशू चल रहे हैं, तो सारे तरह के जितने भी तरह के केसेस चल रहे हैं या लोन्स चल रहे हैं, तो महाकालेश्वराय नमः मंत्र का जाप या तो आप घर पे कर सकते हैं शिवलिंग के सामने महाकालेश्वर भगवान का आह्वान करके, तो इस तरह के ऋणों से मुक्ति मिलती है, साथ ही कोर्ट केसेस में रिलैक्सेशन मिलता है। या तो फिर महाकालेश्वर स्वयं जाकर वहाँ जाकर दर्शन कीजिए, साथ ही वहाँ पर मंगल भगवान का भी मंदिर है, मंगल ग्रह की उत्पत्ति ही वहाँ पर हुई थी, और साथ में एक भैरव मंदिर है जहाँ पर अल्कोहल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो महाकालेश्वर का दर्शन करने के बाद जरूर से भैरव दर्शन करें, और हमारी जितनी भी कोर्ट केस से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड जितने भी हर्डल्स चल रहे हैं, उन सब से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि जो नंबर 2, 5, 6 और 9 नंबर रूलिंग है, वो सावन के महीने में किस तरीके से छोटे-छोटे चीज़ें, छोटे-छोटे उपाय करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैम से डिटेल्ड एनालिसिस ले सकते हैं। हम मिलते हैं आपको इसके पार्ट 2 में, जहां हम बाकी नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपका भी कोई रूलिंग नंबर अभी नहीं है, इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नई वीडियोज़ के साथ हम एक बार फिर मिलते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।